प्यारे छात्रों, मैं आपको कला संकाय और अपने चैनल एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से विगत कई वर्षों से आईजीटी बॉम्बे परीक्षा की तैयारी कराता हूं। उसी माध्यम से आज मैं आपको जो वर्ष 2024 में 27 सितंबर और 28 सितंबर की परीक्षा होने जा रही है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित ही हर वर्ष पेपर में आते रहे हैं। और मैं एक सरल माध्यम से ये प्रश्न कराने की करूंगा कोशिश, और वो आप हमेशा इससे जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको समय समय पर पूरी जानकारी होती रहे और नई विधि से और आसान विधि से सवाल कराने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, पहला सवाल है, यह एक बिंदु में मिलने वाली रेखाओं को 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त अंकित करो। मतलब दो रेखाएं हैं जो एक बिंदु पर आकर के मिल गई हैं, उनके बीच में हमें 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो हमने कोई भी एक रेखा खींच ली और इसका नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी। इसकी कोई नाप नहीं दी है तो हमने 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर ये हमने रेखा ले ली 10 सेंटीमीटर की। अब हमने कोई भी कोण लेते हुए एक दूसरी रेखा और खींच दी 10 सेंटीमीटर। इसका नाम रख दिया सी, इसका नाम सी रख दिया। और एक बात ध्यान रखो, जब ये मैंने आपको लिख दी है, जब नाप नहीं दी जाती है तो नाप लिखते भी नहीं है। ये टेक्निकल चीज है, अगर आप इसमें अपने लिखोगे ये आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि जब नाप नहीं दी है तो नाप लिखते भी नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए नाप लिख दी है। तो हमने ये दो रेखा ले ली, ए बी और ए सी, कोई भी कोण पर ये रेखा ले ली। अब हमें 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना जो इसे भी टच करे और इसे भी टच करे। तो हमने क्या करा, देखो एक बहुत सरल विधि है। हमने 1.5 सेंटीमीटर की एक लंब खड़ा कर लिया, यहाँ कहीं भी 1.5 सेंटीमीटर, और 1.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ खड़ा कर लिया, ये 1.5 सेंटीमीटर। और ये हमें नाप दिया है तो हमने 1.5 लिख भी दिया। ये 1.5 सेंटीमीटर डॉट डॉट रेखा खड़ी कर दी। और देखो ये हमने इससे मिला दी 1.5। कई विधि हैं लेकिन ये सबसे सरल और आसान है। विशेषकर लड़कियां जो टेक्निकल आर्ट का आईजीटी का पेपर दे रही हैं उन्हें बहुत दिक्कत आती है टेक्निकल आर्ट में, तो उनके लिए बहुत सरल चीज है। ये लेकर रेखा यहाँ ले ली। अब देखो ये जो रेखा ऊपर वाली, इसकी भी समांतर रेखा ले लेंगे। तो हमारे पास जो प्लास्टिक का पैमाना होता है उसमें जो लाइन खींची रहती है उस लाइन को इस लाइन पर रख लेंगे तो हमारी तिरछी रेखा अपने आप ही खिंच जाएगी। ये 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 ले ली हमने। और यहाँ भी इसके भी समांतर रेखा ऐसी पैमाने से 1.5 ले ली। सीधी नहीं लेनी है, पैमाना रख के उससे 1.5 लेनी है। और ये हमने इसे मिलाते चली गई। इन्हें दोनों पॉइंटों को हमने क्या करा, बहुत सरलता पूर्वक इन्हें आपस में मिला दिया। ये मिला दिया तो ये हमारी रेखा देखो यहाँ आकर टकराई है, दोनों डॉट डॉट रेखा जो यहाँ टकराई है। तो हमने ये सीधी रेखा नीचे ले ली, लंब डाल दिया बिल्कुल सीधा, ये लंब डाल दिया। और प्रकाल में ये वाली इतनी दूरी भरकर एक वृत्त घुमा दिया। हमारा ये 1.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बन गया। ये हमारा सवाल पूरा हो गया। बिल्कुल आसान विधि से बनना, अर्धक करो वो करो, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। देखो कैसे, पहले हमने एक रेखा ली, एक दूसरी रेखा ले ली, इसके समांतर रेखा 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये खड़ी करी और इसके समांतर रेखा ये खड़ी करी। और इस प्रकार से हमारा एक वृत्त दोनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ हमारा ये वृत्त बन गया। प्यारे छात्रों, अब मैं आपको दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कराऊंगा जो प्रतिवर्ष हमेशा ज्यादातर पेपरों में आते रहते हैं। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट सवाल, तो बहुत है, पाठ्यक्रम बहुत लंबा, लेकिन मैं आपको वो महत्वपूर्ण सवाल कराऊंगा जो निश्चित पेपर में आते रहते हैं। और इसकी सत्यता की जांच अगर आपको करनी है तो मेरे YouTube चैनल पर पहली भी क्लास पिछले वर्ष के पेपरों की पड़ी हुई है और इस वर्ष पिछले वर्ष 2023 के पेपर भी पड़े हुए हैं, तो उसमें मिलान कर सकते हो कि कितने अधिक वो प्रश्न जो मैंने कराए वही अधिक से अधिक मात्रा में पेपर में आए। तो उसी के अंतर्गत मैं तुम्हें एक अगला महत्वपूर्ण सवाल करा रहा हूं जो बनाने में तो बहुत कठिन है, लेकिन मैंने बिल्कुल सरल माध्यम से आपको कराऊंगा जो मेरा प्रत्येक स्टूडेंट बहुत सरलता से उसे समझ जाएगा। एक वृत्त के अंतर्गत 3 वृत्तों की रचना करो जो दायरे को भी स्पर्श करें, मतलब जो वृत्त बनना है उसको भी टच करें, अंदर वाले वृत्त को भी टच करें। तो देखो बनाने की इसकी बहुत विधि है, लेकिन एक बहुत सरल विधि से मैं आपको बनवा रहा हूं। तो आप क्या करो, पहले 4 सेंटीमीटर की एक रेखा ले लो, 4 सेंटीमीटर की रेखा ले लो, कितनी भी ले सकते हो, इसमें कोई नाप निश्चित नहीं है। प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक चाप लगा दो और यहां से भी एक चाप लगा दो। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज आपने बना लिया 4-4 सेंटीमीटर का।
2 का भी बना सकते हो, 4 का भी बना सकते हो। ये हमारा बन गया 4-4 सेंटीमीटर का हमारा ये त्रिभुज बना लिया। अब हमने प्रकार में ये 2 सेंटीमीटर है यहाँ नाप लिया, 4 का आधा 2 होता है। अब हमने क्या करा, इसे यहां लेकर के 2 सेंटीमीटर दूरी लेकर ए से 2 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक वृत्त घुमा दिया, और ऐसे बी से भी एक वृत्त घुमा दिया, हमारा बी से भी वृत्त घुमा दिया। और यही हमने क्या करा, सी से भी 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर सी से भी एक वृत्त घुमा दिया, हमारे तीनों वृत्त घुमा दिए। अब ये वृत्त के अंदर कैसे आने मैं बिल्कुल सरल विधि से आपको बताऊंगा, और आप भी बिल्कुल बढ़िया आपका बन जाएगा। तो आपने क्या करा, ऊपर से डॉट डॉट रेखा एक नीचे इसके बीच में ले लो, ये 2 पर ये रेखा ले ली, और यहां से जो कटिंग आई है इससे भी यहां ले लो, इस वाले इस पर करते हुए आगे तक ले जाओ, ये तुम्हारा पॉइंट आ गया। तो देखो ये तो आ गया पॉइंट, जिस पर ये दोनों रेखा, ऊपर से एक रेखा ले ली और यहां से कटिंग करते हुए इस पे एक ले ली, तो हमारा सेंटर पॉइंट ये आ गया। अब हमने प्रकाल की नोक यहां रख करके इतनी दूरी भर करके एक वृत्त घुमा दिया, हमारे वृत्त के अंतर्गत 3 वृत्तों की रचना हो गई। फिर समझ लो, पहले 4 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा ले ली, 4 सेंटीमीटर की रेखा लेकर प्रकाल में 4 सेंटीमीटर का ऊपर चाप लगाया और एक इधर से चाप लगाया, समबाहु त्रिभुज बना लिया। प्रकाल में 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर ए पर वृत्त बना दिया, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बी पर वृत्त बना दिया, 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर सी पर वृत्त मिला दिया, इसे ऊपर से डॉट डॉट यहां मिला दिया, इसे डॉट डॉट यहां मिलाते हुए यहां ले गए। यहां लेने के बाद में हमारा सेंटर पॉइंट ये आ गया, ये आ गया हमारा सेंटर पॉइंट इसमें। और यहां तक की दूरी लेकर के देखो, यहां तक की दूरी लेकर के हमने वृत्त पूरा कर दिया। तो एक वृत्त के अंतर्गत 3 वृत्त बन गए, और ये दायरा कहते हैं बाहर का दायरा, माने आउटलाइन को भी। और ये जो पेपर आपका आएगा 4 भाषा में आएगा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और महाराष्ट्र, 4 भाषा आप किसी में कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार के प्रश्न और देखना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से बराबर जुड़े रहें, और आपको अधिक और अच्छी तैयारी करनी है 15 दिन के अंदर, जो 27 सितंबर और 28 सितंबर को परीक्षा 2024 में होने जा रही है। तो आप हमारे इससे जुड़ सकते हैं। हमारी जूम ऐप पर डेली क्लास चलती है, उसका आपके लिए थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा, और आप हमारी विधिवत रूप से बढ़िया क्लास कर लेंगे, और चारों पेपर की लाजवाब आपको तैयारी कराई जाएगी, जो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, और इम्पोर्टेंट आपको कराया जाएगा। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 70-177-00-921। हमारा सेंटर सिकंदराबाद बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर और हरिद्वार दोनों स्थानों पर है। तो आप इसके लिए करें, ऑनलाइन आपकी क्लास चलेगी और बढ़िया तैयारी आपको कराई जाएगी। आपने चाहे पूरे भारतवर्ष के किसी भी सेंटर से फार्म भरा हुआ, आप हमारे द्वारा बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। इससे जुड़ने से दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा, जो आप आगे टीजीटी करोगे, टीजीटी में आपकी जो आप फीस जमा करोगे वो लेस हो जाएगी, और कला के जितने भी अपडेट हैं आपको समय समय पर बराबर मिलते रहेंगे। आपको कला से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित अपडेट रखा जाएगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमेशा इस ग्रुप से जुड़े रहो। धन्यवाद।